कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पेशा के बारे में बोल रहे थे तो वो गर्मजोशी का अभाव दिख रहा था और कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो संशय दिख रहा था कि जिस परिकल्पना के माध्यम से पेशा कानून जो झारखंड को मजबूत करने का कानून माना जा रहा था वो कमजोर कानून लागू किया जा रहा है। पेशा का फिर से मतलब आप लोग विवादों में घेरे में ला रहे हैं। देखिए, विवाद की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से राज्य में सेवा गारंटी कानून लागू किया गया था जिसमें हर सेवा के लिए एक निश्चित समयावधि लागू की गई थी, ठीक उसी तरीके से 75% आरक्षण की बात हो गई थी निजी उद्यमों में, लेकिन ये सारे कानून और ये सारे विधेयक जो है आज देखेंगे कि फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन अभी जो एक्चुअल प्रारूप है वो प्रारूप को सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा, ताकि लोगों को ये जो लंबे समय से जिस कानून का इंतजार था, पेशा कानून का इंतजार था, उसका एक्चुअल प्रारूप क्या है, उसमें कौन से कानून है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को मजबूत करने की जो बात है, उन सभी चीज़ों को कितना महत्व दिया गया है और तमाम कबीलों को, तमाम जनजातीय लोगों के जो स्वशासन प्रणाली है उसको कितनी तवज्जो दी गई है, उसको सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उसको वायरल करना चाहिए। बहुत जन्म दिवस पे हम लोग जो ऐतिहासिक जेल मोड़ चौक है जिसको निर्मल महतो चौक नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे थे। असल मायनों में जो शहीद की बात होती है, जो शहादत की बात होती है, वो सीधा सीधी गोली खाने से जुड़ा हुआ होता है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या फिर झारखंड आंदोलन की बात करें, जिस महापुरुष ने, जिस अमर बलिदानी ने अपने सीने पे गोली खाई है। एक मजबूत झारखंडी की जब परिकल्पना की जाती है, जब मजबूत झारखंडी नेता की परिकल्पना की जाती है, तो सबसे पहले पंक्ति पे, सबसे नंबर 1 में अगर किसी महापुरुष का स्थान देखने को मिलता है तो वो शहीद निर्मल महतो का है, जिन्होंने दबंगई, जिसको बोलते हैं दबंग झारखंडी होने का अपने जीवन में परिचय दिया था। उनके जीवन के एक एक गतिविधि में, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे उनकी पारिवारिक जीवन हो, सब में एक दमदार कद्दावर नेता की छवि हम लोग स्पष्ट देखते हैं। और ऐसे झारखंड में जो उनके खून पे बना हुआ है, जो उनके शहादत पे बना हुआ है, ऐसे झारखंड राज्य में उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज भी उनके सपनों की जो झारखंड की परिकल्पना की गई थी वो सपने अधूरे हैं। युवाओं में खासकर निर्मल महतो का जो उस समय से क्रेज था, जो दौर देखा है युवाओं ने, युवाओं की जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो उनकी पहचान की जाती है, ऐसे समय में राज्य को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि अपने संस्थापक नेता का, अपने राज्य के संस्थापक नेता को सम्मान देते हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आप लोग निर्मल महतो के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, जेल कैंप से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोग तो उनका शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, तो काहे इस सब में छूट है? देखिए, आंदोलन करने की बात नहीं, जहाँ कोई विवाद होता है, जहाँ निर्विवाद शहीद हैं, ये किसी पार्टी विशेष के, किसी जाति विशेष, धर्म संप्रदाय के महापुरुष नहीं हैं, पूरे झारखंड के, झारखंडियत के नेता हैं। और ऐसे समय में हर मौके पे, हर आम और खास मौके पे हमारे पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा और झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ये मांग होती रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा है, सरकार का जो जागरूकता है, सरकार का जो मनोबल होना चाहिए जो इस मामले में, वो कहीं ना कहीं फीका नजर आता है, कमजोर नजर आता है। नहीं तो किसी तरीके के कोई आंदोलन की बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं है। शहीद निर्मल महतो निर्विवाद रूप से शहीद हैं और उनकी शहादत के दम पे ही अलग राज्य झारखंड बना हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकार को चेतना चाहिए, राज्य सरकार को जागरूक होना चाहिए कि वो अपने बलिदानियों को सम्मान देने का काम करें। जिस उद्देश्य के साथ इन लोगों ने लड़ा और झारखंड राज्य लिया, क्या आज वो दिख रहा है झारखंड में, धरातल में वो दिख रहा है, काम होते हुए दिख रहा है? किसी भी तरीके से वो जो सपना जो सुनील महतो जी ने देखा था, जो निर्मल महतो ने देखा था, और जो शिबू सोरेन जो अभी रिसेंट ये हुए, उनकी मृत्यु हुई, सबने मिलके, जो AK राय ने मिलके, जो महेंद्र सिंह जी ने जो मिलके सपनों का झारखंड की जो परिकल्पना की थी, आज राज्य सरकार में झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ RTI फेल है, यहाँ पे जो ऑनलाइन FIR है वो फेल है, यहाँ पे राइट टू सर्विस एक्ट जो है वो फेल है। अभी रिसेंट
पेशा कानून यहाँ लागू किया गया है, लेकिन जिस पेशा कानून को मजबूती के साथ में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसाधारण को इसकी कॉपी देनी चाहिए थी, लोगों को यह बताना चाहिए था कि हाँ भ्रम में रखा गया है। और जिस तरीके से प्रेस